Today we are discussing about the transistor. Let's talk about the transistor. Transistor consists a single crystal of a silicon or germanium which is grown in such a way that it consists three regions and two p-n junctions. स्टूडेंट, एक ट्रांजिस्टर सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम पर मुश्तमिल होता है। उस सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम को इस तरह से ग्रो किया जाता है कि उस पर थ्री रीजन्स और टू पी-एन जंक्शंस फॉर्म होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर की बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अ NPN transistor, second is a PNP transistor. If the single crystal of a silicon or germanium is grown in such a way that if a p-type material is sandwiched between two n-type regions, it is known as a NPN transistor. अगर हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन जो जर्मेनियम को हम लोग इस तरह से ग्रो करें कि उसका सेंट्रल रीजन जो है वो पी रीजन हो और वो सैंडविच्ड हो बिटवीन टू एन टाइप रीजन, तो इस ट्रांजिस्टर को हम लोग नाम देंगे NPN ट्रांजिस्टर का। देखिए यहाँ पे पी रीजन को हम लोगों ने सैंडविच्ड किया हुआ है बिटवीन टू एन रीजन और इसको हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का नाम देंगे। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, इसमें तीन रीजन्स पे कंसिस्ट करेगा ये और दो यहाँ पे जंक्शन होंगे, तो ये रीजन NPN, थ्री रीजन्स और दो जंक्शन, एक NP रीजन और एक PN रीजन। तो जो अगर हम लोग इसके टर्मिनल्स की बात करें, ये जो इसके थ्री रीजन्स हैं, इसके मोस्ट लेफ्ट साइड का जो टर्मिनल होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं इमीटर का। इसको इमीटर इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। मोस्ट राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है ट्रांजिस्टर का, उसको हम लोग कलेक्टर का नाम देते हैं। इसको कलेक्टर इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। और इंटरमीडिएट रीजन जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन टू एन टाइप रीजन, इसको हम लोग बेस का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट एक ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल हुए, तीन रीजन्स हुए, इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर बेस कलेक्टर आर दी थ्री रीजन्स ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर। अगर हम लोग बात करें जंक्शंस कितने होंगे, इसमें जंक्शन दो होंगे, बेस इमीटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। A transistor is a device, three terminal device which consists three terminal and two p-n junction. Three terminal are emitter, base, collector and junctions are the base emitter and base collector. अगर इन शॉर्ट हम लोग इसके सैम्बल की बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर का सैम्बल हम लोग कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। ये जो इंटरमीडिएट इसका टर्मिनल है इसको हम लोग बेस का नाम देते हैं और ये यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है। अब देखिए ये जो दो टर्मिनल हैं इनमें से एक टर्मिनल इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा। इमीटर कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा एरो हेड। जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप लोग एरो हेड लगा देंगे वो इमीटर हो जाएगा और सेकंड वन जो है वो कलेक्टर हो जाएगा। अगर बना हुआ है ट्रांजिस्टर NPN का, मीन इमीटर यहाँ पे N मेटेरियल का बना हुआ है, बेस यहाँ पे P मेटेरियल का बना हुआ है और कलेक्टर यहाँ पे वंस अगेन N मेटेरियल का बना हुआ है, तो उस केस में हम लोग जो एरो हेड है वो आउटवर्ड फ्रॉम द बेस निकालेंगे। क्योंकि देखें आप लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को यूज करें यहाँ पे, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पे ये NPN है, मीन एरो जो है वो P से N की तरफ होगा। करंट अगर यहाँ पे फ्लो करे तो P से N या P से इस N की तरफ। अगर आप लोग इस P से इस तरफ एरो बाहर की जानिब लगा दें तो ये मीटर बन जाएगा। अगर इस साइड पे एरो बाहर की जानिब लगा दें तो ये मीटर बन जाएगा। एक मीटर हो जाएगा, दूसरा कलेक्टर हो जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप लोग एरो हेड लगाएंगे वो इमीटर होगा। अगर एरो हेड अवे फ्रॉम द बेस लगा हुआ है, बेस से बाहर की जानिब है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें PNPN ट्रांजिस्टर की, इफ अ N टाइप रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू P टाइप रीजन्स, it is known as a PNPN transistor. Student, if the single crystal of a silicon or germanium is grown in such a way that if the N region is sandwiched between two P-type regions, then such type of a transistor is said to be a PNP transistor. अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम इसमें भी थ्री रीजन्स हैं, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। यहाँ पे इमीटर P साइड का बना हुआ है, P मेटेरियल का बना हुआ है, कलेक्टर भी P टाइप का बना हुआ है और बेस यहाँ पे N का बना हुआ है। मोस्ट लेफ्ट साइड इमीटर, मोस्ट राइट साइड कलेक्टर और इंटरमीडिएट बेस हो जाएगा। अगर हम लोग इसके सैम्बल की बात करें यहाँ पे, जो कि हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे तो उसमें हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे, सेम इंटरमीडिएट हमारे पास बेस होगा और यहाँ पे देखें करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए इमीटर एंड कलेक्टर पी टाइप के बने हुए हैं, जबकि बेस एन का बना हुआ है। तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप लोग एरो हेड लगाएंगे वो इमीटर हो जाएगा, सेकंड वन क्या हो जाएगा, कलेक्टर। तो यहाँ पे एरो आप लगाएंगे इन टू द बेस, क्योंकि पी एन करंट पी से एन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पे पी से एन एरो अंदर की जानब लगेगा इन केस ऑफ पी एन ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे पास एक सैम्बल है, निशानी है कि अगर जो है ना इस ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की जानिब होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, एरो इमीटर के अक्रॉस इन टू द बेस होगा तो ये पी एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, पी एनपीएन ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके साइज का रेशियो क्या होता है, क्या अरेंजमेंट होता है इसमें सब, जब साइज का जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो साइज में अगर हम लोग बात करें, कलेक्टर is a much larger region of the transistor and emitter is a intermediate region between base and collector। सबसे ज्यादा साइज होता है कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, उसके बाद बेस का। अब यूं कह सकते हैं जो इमीटर होता है वो इंटरमीडिएट साइज होता है बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, और सबसे कम साइज होता है बेस का, सबसे ज्यादा साइज होता है कलेक्टर का और इमीटर, जबकि कलेक्टर से स्मॉल और बेस से लार्जर होता है। ये हमारे पास साइज हो गया, साइज ऑफ अ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डोपिंग की, डोपिंग ऑफ दिस एनपीएन और पी एनपीएन मटेरियल की डोपिंग का ऑर्डर क्या होता है इन केस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम डोपिंग होती है इमीटर में, उसके बाद डोपिंग होती है, डोपिंग ऑर्डर होता है कलेक्टर का, और सबसे कम डोपिंग होती है बेस में। डोपिंग की बात करें कलेक्टर में इंटरमीडिएट डोपिंग होती है बिटवीन इमीटर एंड बेस, सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में, सबसे कम डोपिंग बेस में। आप यूं भी कह सकते हैं यहां साइज और डोपिंग का रेशियो देखते हुए कि जो बेस है ये स्मॉल रीजन है एंड लाइटली डोप्ड होता है, बेस स्मॉल साइज होता है एंड लाइटली डोप्ड होता है। कलेक्टर का साइज ज्यादा लेकिन डोपिंग कम एज कंपेयरिंग टू दी इमीटर, इमीटर का साइज कम एज कंपेयरिंग टू दी कलेक्टर लेकिन डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को की बाइसिंग किस तरह से करते हैं, ट्रांजिस्टर के क्रॉस कनेक्शन किस तरह से करते हैं, इसे सर्किट में यूज कैसे करते हैं, इसके तीन प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज अ बेस इमीटर जंक्शन शुड बी अ फॉरवर्ड बायस। स्टूडेंट जो बेस इमीटर जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। सेकेंडली बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी अ रिवर्स बायस, जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम लोग ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं तो हम लोग दो तरह की बाइसिंग बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, वीसीसी एंड वीबीबी। जो वीबीबी होता है ये बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगा, जो वीसीसी है ये बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेगा। तो याद रखें जो वीसीसी है वो हमेशा वीबीबी से लार्जर होनी चाहिए, वीसीसी का पोटेंशियल वीबीबी से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे एनपीएन पी एनपीएन दोनों तरह की ट्रांजिस्टर की यहाँ पे हम लोग बाइसिंग सीखेंगे। इसमें देखें जरा और से, ये बना हुआ है एनपीएन, क्या है, बेस इमीटर जंक्शन शुड बी अ फॉरवर्ड बायस। दिस इज अ बेस जो कि पी का बना हुआ है, दिस इज अ इमीटर जो कि एन का बना हुआ है। इमीटर एंड बेस शुड बी अ फॉरवर्ड बायस। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इमीटर जो कि एन का बना हुआ है तो इसको मैंने कनेक्ट किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीबीबी, बेस जो पी का बना हुआ है इसको कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे विद दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीबीबी, और यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगाया है अक्रॉस दिस बेस टर्मिनल, इसको आरबी बेस रजिस्टर का नाम देंगे। और ये जो बेस इमीटर जंक्शन है बेस पी का बना हुआ है पॉजिटिव के साथ, इमीटर एन का बना हुआ है नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सेकेंडली कलेक्टर बना हुआ है एन का, बेस बना हुआ है पी का, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको हमने रिवर्स बायस करना है विद द हेल्प ऑफ वीसीसी। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर एन का बना हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पे बेस जो है वो पी का बना हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन इज अ रिवर्स बायस। और यहाँ पे मैंने कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस एक रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसको हम लोग आरसी से पुकारते हैं, जिसका मतलब कलेक्टर रजिस्टर, ये यहाँ पे बेस रजिस्टर। याद रखें जब भी बाइसिंग करनी है इधर बेस के साथ भी कलेक्टर के साथ भी आपने एक एक रजिस्टर कनेक्ट करना है जो कि करंट के डायरेक्शन, करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया विद द हेल्प ऑफ वीबीबी,
बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया विद द हेल्प ऑफ वीसीसी। देखिए जरा गौर से, इस जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं इनपुट लूप का, इसको हम लोग आउटपुट लूप का। देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट लूप में भी आ रहा है, आउटपुट लूप में भी आ रहा है। इट मीन्स दैट बेस इज अ कॉमन इन बिटवीन इनपुट लूप and output loop. So such type of configuration of this NPN transistor is known as the common base configuration of a transistor. इसको common base configuration of transistor का नाम देते हैं। एक्चुअली हम लोग एक ट्रांजिस्टर को 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। सेकेंडली पीएनपीएन ट्रांजिस्टर को भी हम लोग उसकी बायसिंग करेंगे। बायसिंग रूल सेम यही है, बेस इमीटर जंक्शन शुड बी अ फॉरवर्ड बायस। दिस इज अ बेस इमीटर एंड दिस इज अ कलेक्टर। बेस यहाँ पे एन का बना हुआ है और इमीटर यहाँ पे पी का बना हुआ है, तो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी वीबीबी। तो यहाँ पे देखें वीबीबी की हेल्प की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे इमीटर जो कि पी का बना हुआ है उसको विद दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीबीबी कनेक्ट किया है। जो बेस है एन का बना हुआ है इसको हमने यहाँ पे विद दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीबीबी कनेक्ट किया है और यहाँ पे आरबी बेस रजिस्टर लगाया है। तो ये जो बेस इमीटर जंक्शन है ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। सेकेंडली बेस यहाँ पे एन का है, कलेक्टर यहाँ पे पी का है। बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी अ रिवर्स बायस विद द हेल्प ऑफ वीसीसी। वीसीसी का इस्तेमाल करते हुए हम बेस कलेक्टर जंक्शन को यहाँ पे रिवर्स बायस करेंगे। तो कलेक्टर यहाँ पे पी का बना हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस करने के लिए विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी कनेक्ट कर देंगे। बेस जो कि एन का बना हुआ है रिवर्स बायस करने के लिए इसको हम लोग विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बेस कलेक्टर जंक्शन जहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा विद द हेल्प्स ऑफ वीबीबी एंड वीसीसी। जरा गौर से देखिए वीबीबी यहाँ पे सिर्फ 2 सेल बने हुए हैं, वीसीसी के अक्रॉस ये जो है ना नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। इट मीन्स दैट वीसीसी का वैल्यू ज्यादा है वीबीबी से। तो ये हमारे पास थी बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था ट्रांजिस्टर से मुतल्लिक। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे बात की। सेकेंडली मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।